बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्राइमरी मैथमेटिक्स का पेज नंबर 25 करेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब इसमें वर्कशीट 6 है और इसमें नंबर 1 है कि राइट ईच फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। अब इसमें क्या करना है कि इसमें ये बॉक्स दिया हुआ है जो कि ब्लैंक है। अब हमें इसमें बताना है कि क्या आएगा और बाकी फिर हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे इसमें है कि 2/5। अब 2/5 को अब इसमें इन्होंने बता दिया है कि 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है कि 100 आया है। 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आता है। 5 को यकीनी सी बात है आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को आपने यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किया है तभी आपका आंसर 100 आया है, ठीक है। और ऊपर 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें ये होता है कि नीचे वाले नंबर को जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपने डेसिमल में लेकर आना है, तो आप या तो नीचे का नंबर या तो 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 100 तो आया हुआ है, तो यानी कि जिस नीचे वाले नंबर को जिससे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले नंबर को भी हम उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 5 को आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया है, तो 2 को भी आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आपका आंसर बनेगा, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर आया 40, और ये वाला नीचे वाला नंबर तो आपको बताया वही था 100। ये एक पार्ट हो गया है। अब 100 के हिसाब से आप इसका यहाँ पे डेसिमल अगर निकालना चाहेंगे तो क्या 2 ज़ीरो हैं, तो यानी कि 40 है और नीचे 2 ज़ीरो है। 2 ज़ीरो से पहले आपका पॉइंट लग जाता है, यानी कि 2 ज़ीरो का मतलब ये 2 नंबर आ गए तो यहाँ पॉइंट लगेगा और ये ज़ीरो आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप इसको यूँ करके मालूम भी कर सकते हैं कि आपने लिखा 40 को आपने 100 से किया तो पॉइंट लगा के आपने ज़ीरो दे दिया, ठीक है। और आपने कहा 100 4 ज़ा 400 और पॉइंट से पहले ज़ीरो के, तो 0.4 ये भी इसका आंसर होगा। अब बी हम करते हैं कि 11/20। अब 20 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आपका 100 आया। यकीनी सी बात है 20 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो आपका आंसर 100 आया है। तो 11 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये क्या होगा 11 5 ज़ा 55 और ये वाला नीचे वाला नंबर आपका 100 है, तो 55/100, तो 55 आपने यहाँ लिख दिया। डेसिमल में आंसर लाना है, 2 ज़ीरो हैं, 2 डिजिट हैं, तो इससे पहले आपका पॉइंट लग जाएगा। अगर यहाँ पे 10 होता तो 5.5 होता, यानी कि 1 ज़ीरो से पहले लगता। अब आप इसका दूसरा तरीका भी वही, आप प्रॉपर डिवाइड करेंगे। 55 को डिवाइड किया आपने 100 से। अब ये 100 की वैल्यू बड़ी है, 55 की वैल्यू छोटी है, तो पॉइंट लगा के आप ज़ीरो देंगे। 100 5 ज़ा 500, ज़ीरो में से ज़ीरो गए, ज़ीरो आ गया। 5 में से ज़ीरो गए, 5 बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा। अब ये 50 है। अब यहाँ करेंगे हम, इसी पॉइंट से आप दोबारा ज़ीरो लेंगे, तो 100 5 ज़ा 500 और ये कुछ भी नहीं बचा। पॉइंट से पहले बिल्कुल हम ज़ीरो लगा देते तो ये आंसर आपका 0.55, ये आपका आंसर आ गया है। सी 7/50। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया हुआ, जैसे हमें ऊपर वाले सवालों में बताया हुआ था। अब नीचे वाली वैल्यू को हमेशा चेक करना होता है कि आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो है या तो 10 में आना चाहिए या आपका 100 में या 1000 में। अब यहाँ पे देखिए 50 है, नहीं बताया हुआ, यकीनी सी बात है 50 है तो 10 में तो नहीं लाएंगे, हम उससे बड़े नंबर पे ही जाएंगे, तो हम जाएंगे 100 पे। तो 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब जब नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को भी आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 100, और 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 14, ठीक है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट बॉक्स बना के इसका आंसर भी लिख सकते हैं। 14 है और 2 ज़ीरो हैं, तो यानी कि 2 ज़ीरो हैं, 2 डिजिट हैं, और ये 14 से पहले आपका पॉइंट लग गया। अब दूसरा तरीका वही है, आप इसको डिवाइड करेंगे। 14 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट लगा के ज़ीरो आया, और 100 1 ज़ा 100, ज़ीरो 4 में से ज़ीरो गया, 4 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। इसी पॉइंट से आपने दोबारा ज़ीरो दिया, और 100 4 ज़ा 400, और ये पॉइंट से पहले ज़ीरो आ गया, तो देख लें सेम वही आंसर आ गया। आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6/25। 6/25 होगा, तो अब 25 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 100 में आना चाहिए।
क्योंकि 10 में तो नहीं आ सकता, तो 25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इसी तरह 6 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। ठीक है, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो आपके हिसाब से आएगा। अब क्या है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया आपका 100, और 6 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 24। 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब क्या है, अब इसको आप डायरेक्ट डेसिमल में लेकर आ जाएं। इसका डेसिमल में अगर डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 24 आपने लिख दिया और पॉइंट से पहले 0 लग जाएगा, 0.24। ठीक है, दूसरा तरीका यही है कि 24 को आपने 100 से किया, पॉइंट लगा के आपने 0 दिया, क्योंकि 24 की वैल्यू छोटी है, 100 की वैल्यू बड़ी है। 100 2 ज़ा 200, 0 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, इसी पॉइंट से आपने दोबारा 0 दिया, एंड 100 4 ज़ा 400, और आपने फिर माइनस कर दिया और ये कुछ नहीं बचा और पॉइंट से पहले 0 आ गया। ठीक है, तो ये पेज तो आपने इस तरीके से करना है। पेज नंबर 26 में है कि राइट ईच मिक्स नंबर एज अ डेसिमल। सेम वही प्रोसेस है जो हमने पिछले वाली पेज नंबर 26, इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच मिक्स नंबर एज अ डेसिमल। अब इसमें आपने क्या करना है कि इसमें वही ब्लैंक बॉक्सेस दिए हुए हैं और उसमें हमने मालूम करना है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 1000 या 100 में या 10 में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर पहला है ए है 1/3/4, यानी कि 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है तो आपका आंसर 100 आया है। 4 को आपने मल्टीप्लाई किससे किया है तो आंसर आपका 100 आया है, यानी कि 4 को आपने मल्टीप्लाई, यहाँ छोटा सा बनाएंगे, 4 को आपने 25 से मल्टीप्लाई किया है, 25 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आपका 100 आया है। और उसके अंदर जब नीचे वाला नंबर 25 से होगा तो ऊपर वाला नंबर भी 25 से ही होगा। ठीक है, तो एक मिनट, ओके, ठीक है, जब ये नीचे वाला नंबर 25 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला भी 25 से होगा, तो यानी कि 4 को 25 से किया तो 100 आया, और जब आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75। ठीक है, अब क्या होगा कि 100 से पहले यहाँ पे देखिए ये 1 की वैल्यू बनी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, 100 1 ज़ा 100 एंड 175 अपॉन 100। अब आप इसको डायरेक्ट डेसिमल में लेकर आ जाएं, 175 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि 2 नंबर के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, 1.75 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब है बी 214/25। अब इसमें क्या करना है कि 25 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 100 आएगा, तो इसके अंदर भी वही तरीका है, मल्टीप्लाई बाय 25 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को जब 4 से किया तो आंसर आपका 100 आया, एंड आप 14 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 56। ठीक है, और ये जो 2 है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब जब ये 2 ऐसे ही आ जाएगा तो 100 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 200 एंड 256, 256 अपॉन 100। अब इसका आंसर आपने लेकर आना है डेसिमल में, 256, 2 ज़ीरो हैं और 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी 5 1/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 100 आएगा, यानी कि 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप यूँ भी कर सकते हैं, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। ठीक है, जब नीचे वाला 50 से होगा तो ऊपर वाला भी 50 से होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ आ गया आपका 100, ये आंसर आपका 100 आ गया, और ये जो है ये आपका 50 आ गया, और ये 5 आपका ऐसे ही आ गया, तो 100 5 ज़ा 500, और 500 में आप 50 प्लस करेंगे क्या बनेगा, 550 अपॉन 100। अब आप इसका आंसर डेसिमल में लेकर आएंगे, 550, 2 ज़ीरो से पहले, 2 डिजिट से पहले 0 लग जाएगा, अगर 1 ज़ीरो होता तो 1 से पहले पॉइंट लगता, 2 हैं तो 2 से पहले पॉइंट लगेगा। डी 6/20। अब इसमें वही चीज़ है सेम, 20 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 6 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से।
आंसर आपका क्या बनेगा, ये तो नीचे का तो आपका 100 आ जाएगा और ऊपर का 30, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा ये जो 6 है ये इधर ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला 6, तो 100 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ आपका 600 एंड आपका आया 630 अपॉन 100। अब आंसर आप इसका डेसिमल में लेकर आएंगे, 630, 2 ज़ीरो हैं, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। अब ये है आपका जनाब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि राइट ईच डेसिमल एज अ फ्रैक्शन और मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बुक्स में नज़र भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक है 0.2। अब ये डेसिमल में हमें दिया हुआ है, अब इसको सिंपल फॉर्म में करना है। सिंपल फॉर्म में का मतलब क्या होता है कि डेसिमल में आंसर नहीं लाना, तो यानी कि 2 से पहले पॉइंट है, यानी कि पॉइंट का मतलब 1 होता है और 1 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 आ रहा है, तो आपका आंसर आपका होगा 2/10, यानी कि 2 ऐसे ही आ गया, पॉइंट का 1 आ गया और पॉइंट के बाद एक डिजिट है 0, 2/10 है। अब 2/10 को आप क्या करेंगे, अब आप इसको काटेंगे, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, या इसको डिवाइड करेंगे किस तरीके से कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, तो इसका आंसर आपका क्या हुआ 1/5, ये आपका आंसर हुआ। अब इसमें 50 0.50, तो ये क्या हुआ 50/100। मैं आपको 2 स्टेप्स में करके दिखा देती हूँ। 50/100, फिर आपने यहाँ दोबारा लिखें 50/100। अब आप इसको काटें, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर आपका क्या हुआ 1/2 आपका आंसर हुआ। सी 0.09, तो अब इसमें आपने क्या करना है, इसके अंदर 0.09 में आपने क्या करना है कि 9 अपॉन पॉइंट का 1 आ गया, क्योंकि 9 से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं, 9/100 ये डिडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे की एक ऑड है और एक इवन नंबर है, तो ये दोनों आपस में डिडक्ट नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते नंबर। ओके 1.25 कैसे होगा, 25 अपॉन पॉइंट का 1 आ गया और 2 ज़ीरो, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 400, तो आंसर आपका क्या हुआ 1/4 आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जनाब पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 आपका किस तरीके से होगा कि इसके अंदर ई दिया हुआ है कि 3.20 इजिकल टू 3.20 इजिकल टू का मतलब क्या होगा, तो आप इसका पॉइंट हटा देंगे, अब आप डायरेक्ट कर देंगे कि 320/100, ठीक है। सबसे पहले आपने इस तरीके से करना है, 320/100 हो गया। अब इसके बाद आपने इसको डिडक्ट करना है। डिडक्ट कैसे करना है, अब आपने सबसे पहले क्या कर देना है, लास्ट इस 0 से ये 0 आपने काट देना है। उसके बाद आप इसको ऐसे करें हैं 2 के टेबल से करें, यानी कि 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर कैरी हो गया एंड 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 16/5, यानी कि ये मज़ीद डिडक्ट नहीं, आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो आंसर इसका क्या हुआ 16/5, ठीक है। अब इसका f है 5.05। अब इसमें क्या करना है, आपने 0 को हटा देना है, ठीक है। आपने कर दिया 505/100। अब इसको आप कैसे काटेंगे, लास्ट में तो 0 नहीं है, अब आप इसको प्रॉपर 5 के टेबल से काटेंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 0 ऐसे ही आ गया एंड 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, यानी कि 101 एंड 20, क्योंकि एक नंबर ऑड है और एक इवन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ 101/20 इसका आंसर हुआ, ठीक है जी। 1.23, यानी कि आपने क्या किया 123/100। अब आपने क्या करना है, देखिए एक नंबर ऑड आ रहा है, एक इवन आ रहा है, तो ये नंबर डिडक्ट नहीं होंगे, तो यही इसका डायरेक्ट आंसर होगा। जब आप देख रहे हैं कि नंबर कट ही नहीं रहा है, तो फिर आप इसको नहीं काटेंगे, और आपने देखना है कि दो एक ऑड है कि एक इवन है, ठीक है। जब एक ऑड होगा एक इवन होगा तो ये आपस में डिडक्ट नहीं होंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एच पे। 2.68 कैसे होगा, पॉइंट हटा देंगे,
268 अपॉन हो जाएगा इसका 100। अब आप देखें ये किस तरह कटेगा, मैं तो अगेन यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ। 268 अपॉन 100 ये कटेगा 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 ये अगेन कट रहा है, यानी कि ये आप यहाँ दोबारा लिख लें। 134 अपॉन 50, यानी कि आप देख लें 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4 और इधर 1 कैरी हो गया और 2 5 ज़ा 10। आंसर क्या हुआ आपका 67 अपॉन 25। ठीक है, अब 67 अपॉन 25 में आप देख लें एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है। तो आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखनी है, जैसे इसमें भी एक नंबर ऑड है, एक इवन है। लास्ट में देख लें आप, जिसका जो भी नंबर आ रहा है, एक ऑड आ रहा है और एक इवन आ रहा है, तो जब नंबर इस तरीके से आएंगे तो फिर वो आपस में डिडक्ट नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे और उसका आंसर फिर वही होगा। फिर आप लोग परेशान नहीं होगा कि आप क्या करें। ठीक है बच्चों, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।